नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। इस खास बुलेटिन में आज हम बात करने वाले हैं शराब की, क्योंकि मौत बांटती है शराब। जी हाँ, शराब एक ऐसी चीज जिसका सबको पता है कि ये जहर है, लेकिन फिर भी लोगों को इससे मोहब्बत है, लेकिन फिर भी सरकारों को ये बुरी नहीं लगती, लेकिन फिर भी हर साल शराब पीने वालों की तादाद भी बढ़ रही है। इसके पीछे की वजह क्या है? आंकड़े बताते हैं कि एक साल में 30 लाख मौतें दुनिया भर में इस शराब के कारण होती है और कुल जितने लोग दुनिया भर में मारे जाते हैं उसमें से 5.3% 5.3% मौतों की वजह ये शराब ही होती है। लेकिन बावजूद इसके लोग इसे पीते हैं, इसका लुत्फ लेते हैं और हर साल शराब पीने वालों की तादाद बढ़ती ही चली जा रही है। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये शराब हमारे शरीर में जाकर ऐसा क्या करती है, ये कौन सा केमिकल लोचा करती है जो लोग इस शराब को छोड़ नहीं पाते और ये आदत लत में तब्दील हो जाती है। क्या वजह है कि शराब पर ना तो बैन लग पाती है, ना तमाम राज्यों में शराबबंदी करने के बावजूद शराब बंद हो पाती है, और क्या वजह है कि शराब के कारण इतने लोगों की जान जाती है, इतने परिवारों की खुशियां उजड़ जाती है, बावजूद उसके शराब पीना, शराब बनना, शराब बिकना बदस्तूर जारी है। बल्कि कई बार तो देखा यह जाता है कि शराब को काफी ग्लोरीफाई करके दिखाया जाता है और हम देखते हैं तमाम बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, तमाम बड़े वो नाम जिन्हें युवा फॉलो करते हैं, जिनका अनुसरण करते हैं, तमाम वो लोग शराब के ब्रांड्स और शराब को प्रमोट करते भी नजर आते हैं, उनके विज्ञापनों में भी नजर आते हैं। इसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि शराब इस कदर लोगों को पसंद है। आपको बता दें कि जिन आंकड़ों की हम बात कर रहे हैं ये दरअसल WHO के आंकड़े हैं, जिससे ये साफ होता है कि दुनिया भर में, सिर्फ भारत या किसी एक देश की ये बात नहीं है, बल्कि दुनिया भर की हम यहां पर बात कर रहे हैं। दुनिया भर में शराब से हर साल मौतें होती हैं और शराब की आदत को लोग छोड़ नहीं पाते हैं। इसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर शराब से इतनी मौतें दुनिया भर में हो रही हैं, बावजूद इसके न शराब पर लगाम लगती है, बल्कि शराब पीने वालों की तादाद भी हर साल दिनों दिन बढ़ती चली जाती है। और ये समझने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर शराब की लत लोग छोड़ क्यों नहीं पाते, क्या करती है शराब जिसके चलते लोग इसके आदी हो जाते हैं, कैसे शराब शरीर के अंदर बदलाव लाती है और लोग इसके आदी बन जाते हैं।
डॉक्टर राजीव कक्कड़ जुड़े हुए हैं, जो कि एक वरिष्ठ चिकित्सक हैं। साथ ही हमारे साथ मोनिका शर्मा जी जुड़ी हुई हैं, जो कि एक मनोवैज्ञानिक है। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का एफएम न्यूज पर। सबसे पहले डॉक्टर कक्कड़, मेरा सवाल आपसे, सबसे पहले तो हम ये समझना चाहेंगे कि शराब शरीर में जाकर आखिर ऐसा क्या करती है, क्या होता है किसी के शरीर में कि लोग शराब के आदी बन जाते हैं, लोगों को शराब पसंद आने लगती है? देखिए, बड़ी सिंपल सी चीज है कि शराब जो वो एक तरह का केमिकल है, और जब हम उसको लेते हैं वो बॉडी में, या हम यूँ कहें कि हमारे पर 3 तरह का असर करता है। एक तो जब एब्डोमेन में, पेट में जाती है, एब्जॉर्ब होता है, और उसके बाद में इसका इफेक्ट बॉडी में, लीवर में पड़ता है। दूसरा इफेक्ट इसके ब्रेन में पड़ता है, दिमाग के ऊपर इसका असर पड़ता है। और तीसरा इसका इफेक्ट हमारे सोशल नॉर्म्स है, जो हमारे घर वाले लोग हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, उनके ऊपर असर पड़ता है, हमारे रिलेशनशिप में फर्क पड़ता है। तो ओवरऑल केवल जो शराब पीना होता है वो काफी चीजों में फर्क पड़ता है, हमारी बॉडी, हमारे सराउंडिंग, हमारे ब्रेन, हमारी कैपेबिलिटी सब में असर करता है, पहली चीज। दूसरी चीज, शराब का असर इन बात पे डिपेंड करता है कि कितनी क्वांटिटी में हम ले रहे हैं, कितनी फ्रिक्वेंटली ले रहे हैं, और किस स्पीड से ले रहे हैं, और उसके बाद में क्या चीज ले रहे हैं। कभी कभी ज्यादातर हम लोग ये देखते हैं, डॉक्टर मोनिका तो बेहतर है, साइकियाट्रिस्ट है, वो बता पाएंगे बेहतर की टेंडेंसी होती है जब डॉक्टर या किसी को बताते हैं तो हमेशा शराब पीने वाला हमेशा अपने आप को अंडर एस्टिमेट करता है, मतलब जो क्वांटिटी बताता है जनरली वो कम बताता है। उसको ऐसा लगता है कि जो भी हम पी रहे हैं कम ले रहे हैं, चाहे वो डेली लेने वाला जो हम तो बस कभी कभी पीते हैं, दिन में 1-2 पैक पी लेते हैं। अगर वो कितनी क्वांटिटी में, कितने गिलास में ले रहा है और क्या ले रहा है, बियर ले रहा है, वाइन ले रहा है, विस्की ले रहा है, देशी ले रहा है, देशी में भी बहुत वैरायटी हो रही है, बहुत सारे एडिल्ट्रेशन है उसमें ले रहा है, अगर शराब नहीं है प्रिपेयर है तो कफ सिरप के फॉर्म पे, या बहुत सारे केमिकल जो कि पेपर उसमें केमिकल यूज होते हैं। जैसे हम लोगों ने कोविड पीरियड में देखा था, जो हैंड वॉश करने के लिए हम लोग केमिकल यूज करते थे, वो लोगों ने इस्तेमाल करा। तो डिपेंड करता है, जब भी शराब लेते हैं तो ये हमारे बॉडी में जा करके बॉडी की कोई भी चीज, कोई भी केमिकल या कोई भी फूड आर्टिकल या कोई फैट है, शुगर है, जो भी लेते हैं बॉडी में एक जगह जा करके मेटाबोलाइज करता है, या लीवर में या किडनी में। तो ये शराब जो होती है, अल्कोहल होती है, हमारे लीवर में मेटाबोलाइज होती है, यानी वहां पे जाकर के उसको चेंज होती है डिफरेंट फॉर्म पे। तो गट में जाती है, गट से अगर बहुत फास्ट और बहुत तेजी से और काफी क्वांटिटी में ले रहे होते हैं तो वो गट के ऊपर असर करती है, वहां पे इंफ्लेमेशन प्रोड्यूस करती है, वहां पे गट में एसिडिटी होती है, एसिड फॉर्मेशन होता है, फूड का जो नेचुरल फूड है उनका एब्जॉर्प्शन खराब हो जाता है, और गट की मोटिलिटी पर असर पड़ता है, और वहां से गट में जाती है, और गट से जाने के बाद में वो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में जाती है, वहां पे फर्क पड़ता है। और मेजरली जहां पे जाती है वो लीवर होता है, लीवर पे वो डिफरेंट फॉर्म पे मेटाबोलाइज होती है। अगर वो बहुत क्वांटिटी में होती है तो लीवर को डैमेज करती है, हमें जॉन्डिस होती है, सिरोसिस होती है, पेट में, लंग में सब जगह पानी भरने लग जाता है, और हमारे हेल्थ के ऊपर फर्क पड़ता है। इसके अलावा वहीं से जाकर के जब ब्रेन में जाती है तो क्लाउडिंग ऑफ ब्रेन हो जाता है, यानी जो न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमीटर होते हैं उसके ऊपर इफेक्ट होता है, और एक अजीब सा एक पड़ता, हमारा इनहिबिशन खत्म हो जाता है, हमारे रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं, एक ड्राउजीनेस आती है। और शुरू में हम लोग अगर बहुत तेजी से पीते हैं तो जब तक बॉडी से ब्रेन तक पहुंचती है तब तक हम उससे ज्यादा क्वांटिटी ले चुके होते हैं, और हम उस समय उसको जैसे कहते हैं कि नशे में हो जाते हैं और हमें स्वयं को मालूम नहीं पड़ता है। तो ये बॉडी के करीब करीब सारे ऑर्गन में इफेक्ट करता है। और अल्टीमेटली जब हम शराब लेते हैं तो ज्यादातर हमने देखा है कि उसके साथ कुछ न कुछ स्नैक्स लेते हैं। स्नैक्स ज्यादातर वो तले हुए होते हैं, जंक फूड होते हैं, नॉनवेज होता है, और उसको भी इतनी क्वांटिटी में ले लेते हैं तो उसका इफेक्ट हमारे कोलेस्ट्रॉल, हमारे फैट मेटाबॉलिज्म, हमारी पूरी बॉडी में फर्क पड़ता है। और जो नेचुरल जो अच्छा खाना है उसको हम लोग खाना बंद कर देते हैं, जंक फूड के ऊपर चले जाते हैं, फिर अल्टीमेटली हम लोग को उससे दिमाग से प्रॉब्लम होता है। यानी कि शराब दो-धारी तलवार है, एक तरफ शराब नुकसान कर रही होती है, उसके बाद शराब के साथ जो चीजें हम ले रहे हैं वो पूरी तरह से हमारे मेटाबॉलिज्म को खराब कर रही हैं। डॉक्टर कक्कड़, शराब किन बीमारियों की वजह बन सकती है? कुछ चुनिंदा बीमारियां आप फिंगर टिप्स पर बता दें प्लीज। बिल्कुल ठीक आपने कहा है। करीब करीब जैसा भी हमने आपको बताया कि बॉडी में ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, कोई भी बॉडी का पार्ट नहीं है जहाँ पे शराब का असर नहीं होता।
पहले हम बताना चाहेंगे कि अगर हम लोग जो शराब पीते हैं वो क्या पी रहे हैं, उसका जो हम लोगों को ये नहीं मालूम होता है कि कितने परसेंटेज ऑफ इथेनॉल या अल्कोहल उसमें है। जैसे आपने बियर पिया, उसमें कितने परसेंट है, उसमें करीब हमारे 5% या 4% है। जो ज्यादातर शराब हम लोग जो बियर पीते हैं वो लाइट बियर होती है, उसमें कुछ स्ट्रॉन्ग बियर होती है, वो अप टू 8 या 9% तक उसमें वैल्यूम तक चला जाता है। अगर हम वाइन लेते हैं उसमें 10 से 12%, और जो विस्की या जिन लेते हैं उसमें करीब 42% होता है। तो हम क्या ले रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अक्सर इसमें देखा गया है कि क्या चीज जनरली लोग आके पूछते हैं, व्हाट इज द सेफ क्वांटिटी। कोई भी शराब कोई भी सेफ नहीं है। जितनी कम लिए, जितनी कम फ्रीक्वेंटली में ले, वही सबसे ज्यादा सेफ है। तो कोई सेफ का कोई क्राइटेरिया नहीं है। जहां तक आपने पूछा कि बॉडी के किन पार्ट्स में अगर ये इफेक्ट करता है, तो सबसे पहले हम अगर लेते हैं तो सबसे पहला जो ऑर्गन है जो शराब के कांटेक्ट में आता है वो हमारा एब्डोमेन होता है। जो एब्डोमेन ले रहा है, खाली पेट है, कुछ खाया हुआ नहीं है और अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज होगी वो एब्डोमेन का जो ऊपर की म्यूकोसा है, जो उसके ऊपर की जो झिल्ली है उसको बर्न करता है, जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसको बर्न करता है। जब वो बर्न करता है तो उसके नीचे की लेयर एक्सपोज हो जाती है, जहाँ पे नर्व एंडिंग है, जो हमारी ग्लैंड्स है, जहाँ पे हमारा फूड एब्सॉर्ब होता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। जैसे बॉडी बर्न करती है, स्किन बहुत ओवर सेंसिटिव हो जाती है, उतनी सेंसिटिव हो जाती है। उसकी वजह से जो फूड आर्टिकल्स होते हैं वो एब्जॉर्ब प्रॉपर नहीं होते हैं, एसिडिटी होती है, गैस बनती है, उसमें अल्सर हो जाते हैं। और अक्सर हम लोगों को होता है कि भूख खत्म हो जाती है, कुछ खाते हैं फौरन उल्टी होने लगती है, गैस बनने लग जाती है, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड लॉस ऑफ वेट होने लग जाता है। उसके अलावा बहुत जब कॉन्स्टेंट फैक्टर होता है, जब हमारे न्यूट्रिशन प्रॉपरली नहीं एब्जॉर्ब होते हैं, तो उसकी वजह से हमें बहुत सारे विटामिन, फूड, ये सब की डेफिशिएंसीज हो जाती है। जैसा आपको पता है कि जब अगर हम अल्कोहल के साथ में और जो चीजें ले रहे हैं उनका इफेक्ट जो बॉडी में होता है वो एक अलग चीज है। उसके बाद अल्कोहल जब ब्लड में जाती है तो वहां पर इतनी क्वांटिटी और क्या क्या चीज है, अल्कोहल में क्या और चीजें मिली हुई है, उसमें कुछ मिलावट तो नहीं पड़ी है, वो बॉडी में केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस करती है, ब्लड में जाते हैं, वहां पे इंफ्लेमेटरी मीडिएटर यानी कि सूजन पैदा करने वाले तत्व वहां पे होते हैं, वो ब्लड से सर्कुलेट होकर के बॉडी के सारे ऑर्गन में जाते हैं। जो मोस्ट कॉमन या जो सबसे पहली जगह होती है जहाँ अल्कोहल या इथेनॉल का मेटाबॉलिज्म होता है वो लीवर होता है। लीवर में डिफरेंट सेल्स होते हैं, डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं। लीवर बॉडी का एक मेजर स्ट्रक्चर होता है जो कि वहां पर जाकर के अल्कोहल या किसी भी चीज को मेटाबोलाइज करता है। जब अल्कोहल वहां पर पहुंचता है तो वहां पे जो मेटाबॉलिज्म होती है, लीवर की एक पर्टिकुलर कंडीशन होती है, लीवर की कैपेसिटी होती है जो उस क्वांटिटी को अच्छे से उसको मेटाबोलाइज कर सकता है। अगर वो मेटाबोलाइज नहीं हो पा रही है तो उसको लीवर सेल्स को डैमेज करता है। धीरे धीरे लीवर सेल को डैमेज करके उनका जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है उसको फर्क कर देता है। लीवर बहुत सारी चीजों को मेटाबोलाइज करता है, फूड आर्टिकल्स करता है, तो वहां पे फैट डिपॉजिट हो जाता है, इनिशियली फैटी लीवर हो जाता है। स्लोली उसमें जो हीलिंग होती है, हीलिंग ऑलवेज बाय फाइब्रोसिस, जैसे कि हमने कोविड में देखा या कहीं पे बर्न होता है, जो वहां पे हीलिंग होती है तो स्ट्रक्चर ठीक हो जाता है और कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। तो लीवर के ऊपर जो फाइब्रोसिस होती है वो अल्टीमेटली धीरे धीरे जा करके उसको वहां पे सिरोसिस प्रोड्यूस करती है। सिरोसिस का मतलब ये हो कि लीवर फाइब्रोस हो गया है, ठीक हो गया है, नॉर्मल मेटाबॉलिज्म उसकी अफेक्टेड है, उसकी वजह से उसके ऊपर असर होता है और उसका जो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म होता है वो अफेक्टेड हो जाता है। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि जो लीवर के ऊपर असर होता है उसकी वजह से सिरोसिस होता है, लीवर फेलियर हो जाता है, बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन हो जाता है, पैरों में सूजन आने लग जाती है, पेट में गैस बनती है, पेट में सूजन में पानी बढ़ जाता है, तन में पानी बढ़ जाता है और बॉडी पूरी ओवर लोडेड हो जाती है। और बॉडी में कुछ ऐसी चीज ब्लड यूरिया वगैरह होता है जिसका सीधा प्रभाव ब्रेन के ऊपर होता है और उसमें हम लोग कहते हैं हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी यानी कि दिमाग काम करना बंद हो जाता है और पेशेंट कोमा में चला जाता है एक्सट्रीम केसेस में। उसके अलावा जो डायरेक्ट इफेक्ट, ये तो लिवर के थ्रू ब्रेन के ऊपर इफेक्ट होता है और
डायरेक्टली जो अल्कोहल जब ब्रेन में जाती है तो वहाँ पे मेटाबॉलिज्म में फर्क पड़ता है, जिससे कहते हैं हैप्पी फीलिंग आना, मतलब हमें बहुत खुशी होती है। इस तरह की फीलिंग आने वाली जो चीज होती है वो मौतों में खुशी नहीं होती, बल्कि हमारे इनहिबिशन खत्म हो जाते हैं, जो ब्रेन की क्लाउडिंग यानी कि उसके ऊपर एक छोटी सी झिल्ली सी इकट्ठे हो जाती है, जिससे हमें नॉर्मल चीजें मालूम पड़ने नहीं लग जाती कि क्या चीज हो रही है, ये हमें नहीं मालूम पड़ता है। हमारे रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं। जो रोड साइड मैक्सिमम एक्सीडेंट्स होते हैं बिकॉज ऑफ अल्कोहल होते हैं, हमारे जजमेंट की पावर खत्म हो जाती है। जो अक्सर हमने देखा होगा काफी राइटर्स होते हैं जो काफी पोएट होते हैं, वो कहते हैं जब हम अल्कोहल के 2 पैक ले लेते हैं तो हमारी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। हाँ, ये बिल्कुल गलत है। कोई भी क्रिएटिविटी अल्कोहल से नहीं बढ़ती है। उनको ये ऐसा लगता है, नए थॉट्स आने बंद हो जाती हैं, नई चीजें आनी बंद हो जाती हैं। क्रिएटिविटी हमेशा जितने भी इन्वेंशन हुए हैं, जितने भी बड़े बड़े, चाहे वो आइंस्टीन का इन्वेंशन हो या किसी का हो, उनका केवल एक उनकी आप किताब पढ़ के देखिए कि रात को हम सोए थे और सोते हुए हमें एक थॉट आया और हमने सवेरे जाके वो करके हमें एक नया इन्वेंशन हो गया। अगर आप स्लीप लेते हैं, स्लीप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सारी क्रिएटिविटी आपकी अच्छी स्लीप के ऊपर डिपेंड करती है। स्लीप की डिफरेंट स्टेजेस होती है, N1, N2, N3, then REM स्लीप। जब आप अल्कोहल लेते हैं तो ये स्लीप का जो आर्किटेक्ट है, जो इनकी स्टेजेस होती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। अल्कोहल लेने के बाद में आप सो तो जाते हैं, आप 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे सो रहे हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ स्लीप नहीं होती है। जो बॉडी का रिपेयर होता है वो नहीं होता है। बॉडी जो सॉफ्ट डिस्क से मेमोरी होती है, जो बात कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, सॉफ्ट डिस्क से हार्ड डिस्क में जो जा रहा होता है वो नहीं जाता है। जो आपकी स्वीट स्लीप कहते हैं, जिसको N3 कहते हैं, वो स्टेज नहीं पहुंचती है तो आपकी क्रिएटिविटी होती नहीं है। इनिशियली देखा जाता है तो शुरू में आपके जो पहले के थॉट्स है उससे तो आप कर रहे हैं, लेकिन आगे जा करके वो चीजें आपकी बननी बंद हो जाती है, तो आपकी क्रिएटिविटी ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। तो और आपका जो बिजनेस होता है, जो आप काम कर रहे होते हैं, जो आपके सोशल नॉर्म्स होते हैं, वो पूरे डिस्टर्ब हो जाते हैं। ब्रेन में ज्यादातर आपकी याददाश्त में कमी हो जाती है, आपके रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं, मैक्सिमम एक्सीडेंट्स आपके बिकॉज ऑफ अल्कोहल होने लग जाते हैं। आपका जो बायोलॉजिकल साइकिल होती है, स्लीप से सोने का जो एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, वो रात को सोना, दिन को जागना, एक पर्टिकुलर टाइम पे आप खाना खाते हैं, वो टाइम की बॉडी की क्लॉक डिसाइड करती है। स्टूल पास होता है, वो चीजें डिसाइड होती है, हर चीज फिक्स्ड होती है। जो सन की क्लॉक के साथ में आपकी बॉडी की क्लॉक, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, उसके पीछे क्लॉक होती है, जैसे सुपर क्लॉक कहते हैं, वो जो बॉडी को क्लॉक को कंट्रोल करती है, पूरी बॉडी को, ऑर्गन्स को, एंजाइम को निकालना, कब सोना है, कब जागना है, डाइजेशन के कौन से एंजाइम सेक्रेट हो रहा है, कौन सा हार्मोन सेक्रेट हो रहा है। बच्चों में जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो रात को N3 स्टेज में सेक्रेट होता है। वो सारी चीजें आल्टर कर जाती है। और अगर प्रेगनेंसी है तो आप सोचिए कि अगर वो अल्कोहल ले रही है तो उसका इफेक्ट आपकी लेबू और बच्चे के दौरे के ऊपर पड़ता है। और अगर आपका ओल्ड एज है, अक्सर हमने देखा है कि जो कहते हैं कि सब हमें अल्कोहल से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम 8 पैक ले लेते हैं, हमें नहीं फर्क पड़ता। 16, 17, 18 साल की उम्र, 22 साल की उम्र, और वही चीज आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जब आप 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, तो आपके बॉडी में जो अल्कोहल डाइजेशन करने वाले एंजाइम्स होते हैं, उनका सेक्रेशन कम हो जाता है और आपको उसका इफेक्ट आने लग जाता है। तो हर एज, हर टाइम, हर कंडीशन के समय आप कौन सी अल्कोहल ले रहे हैं, कितना फास्ट ले रहे हैं, उसको खाने से पहले ले रहे हैं कि खाने के बाद में ले रहे हैं, कितना उसमें एडल्ट्रेशन है, कितनी उसकी मिलावट है। अक्सर काफी ऐसे इंडस्ट्री वालों से हमारी बात होती है, उनका कहना है साहब हमारा इतना तो प्रोटेक्शन ही नहीं है जितना आपके इस पर्टिकुलर स्टेट में ऑक्सीजन का हमारे पर्टिकुलर अल्कोहल में कंजप्शन हो रहा है। तो मतलब ये है कि आप कहीं से भी अल्कोहल ले रहे हैं, क्या वो एक्चुअली में ठीक है भी कि नहीं है। आपने ब्रांडेड अल्कोहल तो लिया है, यानी ब्रांडेड हो चाहे लोकल हो, कोई सी भी किस्म की अल्कोहल हो, कितनी भी क्वांटिटी में ली जाए, ये नुकसान ही पहुंचाती है। और सबसे पहले शुरुआत आपके स्टमक से होती है, आपके गट से होती है, आपके पेट से होती है, और उसके बाद तमाम ऑर्गन्स को ये इफेक्ट करती है। लेकिन साथ में इलायची दाना और इस तरह के प्रोडक्ट्स का ऐड करते हैं, उनसे उनकी ब्रांड कंपनी को अपना मेन प्रोडक्ट सेल करना है, मेन प्रोडक्ट वो बिल्कुल ऐसे नहीं दिखा सकते, तो ये दिखा रहे हैं। लेकिन जब वो कोई शॉप पे लेने जाएगा तो बाकी चीजें भी तो दिखेंगी। तो मतलब पूरी तरीके से अगर एडवर्टीजमेंट पे रोक लगी कि उन कंपनियों को एडवर्टीजमेंट करने की कोई अनुमति नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये शायद ज्यादा कारगर होगा। ठीक है डॉक्टर कक्कड़,
मेरा इस शो का आखिरी सवाल आपसे, थोड़ा संक्षेप में बताइएगा सर। कई रिसर्च में ये कहा जाता है कि आप शुगर खाकर दिमाग को धोखा दे सकते हैं, शुगर का भी कुछ ऐसा ही इफेक्ट होता है जो कि शराब का होता है, कितनी सत्यता है इसमें, क्या होता है दरअसल, संक्षेप में सर? नहीं, शुगर, आपने क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट कर दीजिएगा। शुगर कुछ रिपोर्ट्स में मैंने पढ़ा कि आप शुगर लेकर, शक्कर, ग्लूकोज, चीनी लेकर आप दिमाग को धोखा दे सकते हैं, क्या इसका इसी तरीके का इफेक्ट होता है जिस तरीके का शराब का होता है? नहीं, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। शुगर का इफेक्ट होता है वो एक आपको क्रेविंग होती है, एक बार शुगर लेते हैं इंसुलिन बढ़ती है और उसके बाद में और शुगर की जरूरत होती है। उसी तरह एक एडिक्शन है, शराब देते हैं आपको एक डिफरेंट टाइप की फीलिंग आती है और उसका एक रिबाउंड फिनोमेना होता है। लोग सोचते हैं कि हमने शराब दे दी, ठंडक में दे दी, हमें गर्मी लगने लगी, हमने दे दिया, हमारा डिप्रेशन खत्म हो गया, मूड एलिवेट हो गया। लेकिन उसके बाद क्या होता है, लोग अक्सर ठंडक आ रही है, लोग ऐसा करते हैं ठंडक दूरी करने के लिए अपने बच्चों को थोड़ी दो पैक ले लिए, थोड़ी देर बाद वही ठंडक एकदम से गर्मी में परिवर्तित हो जाती है। मैक्सिमम जो निमोनिया होता है लोगों को ओवर ड्रिंक करने के बाद ही होता है, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स शुरू में कॉन्स्ट्रिक्ट करती है जिससे आपको गर्मी लगती है, वो बहुत जल्दी आधे 1 घंटे या 2 घंटे बाद उससे ज्यादा डायलेट कर जाती है और बॉडी की हीट निकल जाती है, आपको स्ट्रोक हो जाता है। कोई एक कंडीशन होती है जैसे आपको फीलिंग ऑफ वेल्बिंग जो होती है, आपको बहुत मूड एलिवेटेड होता है, उसके दुगना मूड डाउन हो जाता है और फिर उसके बाद में नेक्स्ट डे आपको और जरूरत होती है, नेक्स्ट डे आपका बॉडी स्लो डाउन हो जाती है, हैंगओवर होता है, सवेरे आपको कॉफी, ब्लैक कॉफी की जरूरत पड़ती है और दोपहर या शाम आते आते आपको लगता है कि एक बार हम 1 या 2 ड्रिंक और ले लें, हम बेटर फील करेंगे, हमारी नींद बेटर हो जाएगी। तो एक तरह का एडिक्शन है, एक टेस्ट है, केवल टंग और ब्रेन का कनेक्शन है जो आपको लगता है कि हमें वो बेहतर होता है, वो वास्तव में ना ही हेल्थ के लिए अच्छा है, नहीं आपको ठंडक दूर करने के लिए अच्छा है, नहीं आपके मूड एलिवेशन के लिए अच्छा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और हमें समय देने के लिए। तो दुनिया भर में हर साल 30 लाख मौतों की वजह यही शराब होती है, जो कई प्रदेशों में जिस पर मनाही है, जिसकी बिक्री पर मनाही है, लेकिन बावजूद इसकी बिक्री भी बदस्तूर जारी है और साथ ही साथ लोग हर साल इसका सेवन करते हैं और इसको लेने वालों की तादाद हर साल बढ़ती चली जा रही है, यानी कि हर साल शराब पीने वालों की गिनती बढ़ती चली जा रही है, इसकी बिक्री, इसका निर्माण भी बदस्तूर जारी है। लेकिन ये समझना जरूरी होगा कि ये जो शराब है ये वास्तव में एक जहर है और इसके साथ आपकी मोहब्बत महज एक धोखा। बहरहाल खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, मुझे दें इजाजत।